हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल फॉर योर सीजीएल एग्जामिनेशन। देखो गाइज, अभी यार आपकी एग्जाम में 3 महीने बचे हुए हैं और 3 महीने पहले कहीं ना कहीं सभी को एक डर जरूर सता रहा होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जब मैं भी मेरे प्रिपरेशन के डेज को याद करता हूं, जब मैं पिछली बार 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तब मेरे भी मन में कहीं ना कहीं 3 महीने पहले यही डर चल रहा होता था कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं एक अच्छी पोस्ट ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, और जो मैं ये 2-3 साल दे रहा हूं ये मेरे यूजफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ये डर होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को एक दिल से चाह लेते हैं और उसके लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं, फिर भी उसके रिजल्ट्स में अनसर्टेनिटी हो, तो अपने को ये डर सताना एक स्वाभाविक सी बात है। देखो यार, मैं आपको इस वीडियो में कोई किसी सब्जेक्ट या पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या किसी चीज़ की स्ट्रेटेजी बताने नहीं आया हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि आपके लिए सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक कर पाना कितना आसान है और जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ये आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखो यार, सबसे पहली बात यह है कि किसी चीज़ का डर क्यों लगता है। डर जब लगता है कि जब अपन अपने टारगेट्स को थोड़ा हाई सेट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अपन मॉक लगा रहे हैं तो मॉक में उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर डर जरूर होगा कि यार मेरा तो जितना मैं सोच रहा हूँ उतना मेरा स्कोर आ नहीं रहा, तो इसका मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये जो टॉपरगिरी के पीछे भागते हो ना, अपने टारगेट को हाई सेट कर लेते हो और उसके पीछे फिर अपने स्कोर को लाने के पीछे भागते हो, तो ये काम करना बंद करो। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो टॉपर होता है ना रियल में, उसको भी ये नहीं पता कि वो टॉपर होगा जब तक कि टियर 3 का रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो सबसे पहली बात, और वो भी इतना हाई स्कोर टारगेट सेट नहीं करते हैं, वो भी एक एवरेज लेके चलते हैं। थोड़ा अच्छे होते हैं पढ़ाई में तो थोड़ा वो अच्छा कर रहे होते हैं मॉक में भी, लेकिन आपको मेरी बात ध्यान से मानिएगा, आपका बड़े भाई होने के नाते, कि आप अपने आप को टारगेट को थोड़ा कम सेट करो हमेशा, चाहे मॉक हो चाहे एग्जाम हो। थोड़ा एवरेज से थोड़ा सा ऊपर परफॉर्म करने की कोशिश किया करो बस। अगर आप एवरेज से थोड़ा ऊपर कर गए तो आपकी जॉब 100% डन हो गई, और थोड़ा सा अच्छा कर गए तो आप पक्का ना पक्का 46 पे ग्रेड की जॉब ले जाओगे। अब देखो, जैसे अभी जो 2020 और 2021 का सीनेरियो चल रहा है कि 525 या 520 पे ओबीसी या जनरल को जॉब मिल रही है, ठीक है, बाकी कैटेगरी अपने हिसाब से मैनेज कर लो, ठीक है। अब देखो 520 या 525 में जॉब मिल रही है, तो आराम से सोचिए, देखो 525 में जॉब ले रहे हैं तो जॉब लेना देखो कितना आसान है। 525 ला रहे हो तो 525 में से अब अपन अगर मान लो एवरेज टियर 3 में 55 ले रहे हैं, तो 55 अगर 525 में से 55 अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास बचता है 470। तो मतलब अपने को 470 नंबर अभी लाना है जो रिटर्न एग्जाम है 470। और अपन मान लो अगर प्री में आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर, देखो नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात करूं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर आपका 150 है तो मतलब आपका रो 140 भी है तो आसानी से 50 भी हो जाता है। 135 का हार्ड शिफ्ट है तो भी उसका 150 हो जाता है। लेकिन मैं नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहा हूं, अगर नॉर्मलाइज 150 है तो 470 में से 150 और सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बचता कितना है, तो बचता आराम से 320 है। और मेंस एग्जाम में 320 स्कोर करना एकदम आसान काम है। क्यों? 160 ईच सब्जेक्ट, और 160 हर कोई कर सकता है। अब आप इसको, अगर आपकी थोड़ी मैथ्स अच्छी है तो आप 170 मैथ्स में कर लो और इंग्लिश में 150 कर लो, मतलब अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो आप देख रहे होंगे कि जो अगर आप समझदारी से काम करोगे तो आपके लिए जॉब पाना तो एकदम आसान है। और बाकी चीज़ों को इधर उधर भागोगे, ज़्यादा मार्क्स लाने के पीछे भागोगे, तो ये मतलब आपकी जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको रियल में ये परेशान करेगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप सोचोगे एक एवरेज सोचोगे और फिर आप जब फाइनल रिजल्ट देखोगे तो आप कहीं ना कहीं अबव एवरेज, आपकी एक्सपेक्टेशन से अधिक ही आप परफॉर्म करोगे और वो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन देगा। तो गाइज देखो यार, अब रही बात 3 महीने में सिलेक्शन लेने की, देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई एमेच्योर बंदा है और अब आके सीधा 3 महीने में सिलेक्शन लेना चाहिए तो उसके लिए थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। लेकिन 3 महीने पहले मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने हर एक सब्जेक्ट को पूरा थोड़ा थोड़ा टच कर लिया होगा और आप अभी रिवीजन के फेज में होंगे। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपको करना क्या चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे आप जो भी पढ़ रहे हो तो उसके थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। अब शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जैसे जैसे टाइम निकलेगा और फिर वापस से रिवीजन करोगे तो उन शॉर्ट नोट्सों को आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे, आपकी चीज़ें जल्दी से रिटेन हो पाएंगी। अब रही बात ये कि 3 महीने में अपन और क्या करना चाहिए, तो 3 महीने में आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, प्रीवियस ईयर चीज़ों पे कमांड करोगे, उतना ही आप सिलेक्शन के पास जाओगे, उतनी ही ड्रीम जॉब के पास जाओगे। अब
रही बात की मॉक और दें, देखो सबसे पहली बात, अगर मॉक में स्कोर करने के बाद देखें तो आप मेरी एक बार प्ले लिस्ट जाके चेक कीजिएगा, एकदम बढ़िया टकाटक एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, एक बार देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि मॉक में कैसे टेक्नोलॉजिकली स्कोर किया जा सकता है। अब बात रही कि अभी जो मॉक किस हिसाब से देना चाहिए, देखो अभी खूब सारी टेस्ट सीरीज हैं, आप किसी को एक को भी फॉलो कर सकते हो या 2-3 को फॉलो कर सकते हो। 2-3 फॉलो करने से ये फायदा ये होता है कि आपको मतलब एक अलग अलग पैटर्न मिल जाते हैं, मतलब फिर आप एग्जाम के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो जाते हो। और एटलीस्ट कम से कम आपको 3 महीने पहले एक मॉक तो जरूर देना चाहिए, और मॉक में अच्छा स्कोर करो और एवरेज चीज़ों को सोचो, प्रीवियस ईयर पे कमांड करो और इधर उधर मत भागो, लिमिटेड सोर्सेज करो और अपने आप को काबू में रखो, मत भागो, काम रहो, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।